गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आज आपका 9वां क्लास है और जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चे एलसीएम निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन उसका डिफिनीशन जब पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, तो उसमें बच्चे मिस करते हैं। तो आइए पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यह सीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्त है और ये आपका है महत्तम समापवर्तक। तो आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पे पूर्णता क्या होती है? विभक्त होती है। इसका मतलब जो संख्या दी है उससे भाग दिया जाता है। मतलब जो भी आपका दो संख्याएं, तीन संख्याएं दी रहती हैं, उस संख्याओं से भाग दिया जाता है और उन संख्याओं से भाग देने पे पूर्णता विभक्त होती है। उसी को क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या एलसीएम कहते हैं। जैसे छोटा एग्जाम्पल, 5 और 10 का लासा। लासा अगर निकालने के लिए कहा जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, इसका मतलब 5 और 10 से भाग देने पे क्या होती है? पूर्णता विभक्त होती है। उसी को क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अगर 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए कहा जाए तो इसकी दो विधियां हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये डिफिनीशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया है उससे भाग देने पे पूर्णता विभक्त हो, लेकिन वो क्या हो? छोटा हो। इसी को क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त कहते। आइए महत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्त एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा, लेकिन आंसर जो आता है वो विपरीत होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाई इसका मतलब बड़ा आना चाहिए, लेकिन वो वास्तव में संख्या क्या आती है? छोटी आती है। और लघुत्तम में ये क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन उसका क्या आता है? आंसर बड़ा आता है। तो दोनों क्या हैं? अपने परिभाषा के विपरीत आंसर आते हैं। इसमें कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे पूर्णता विभक्त हो जाए, उसी क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसमें क्या हो रहा? जो दी गई संख्या में भाग दिया जा रहा, तुम्हें क्या था? से भाग दिया जा रहा। गणित में एक अक्षर से तुरंत अर्थ आपके बदल जाते हैं। इसमें क्या है? जो संख्या दिया है, जैसे 5 और 10 का मासा कह दिया गया है, तो जो ये संख्या है इसमें भाग दिया जाएगा। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे पूर्णता क्या होती है? विभक्त होती है। उसी को क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और लघुत्तम में क्या होता है? संख्या से भाग दिया जाता है। महत्तम में संख्या में भाग दिया। अगर 5 और 10 का महत्तम कहा जाएगा तो 5, और इसका जो बड़ी से बड़ी, लेकिन आंसर क्या आ रहा? छोटा आ रहा है। इसका मतलब उसके विपरीत है। किसके? परिभाषा के
विपरीत है। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे पूर्णतः विभक्त होती है, उसी को क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधि है और महत्तम समापवर्त निकालने की दो विधि है। तो कौन कौन सी विधि है आइए देखते हैं। जैसे लासा निकालने की दो विधि। लासा निकालने की विधियां कितनी हैं? ये विधियां आपकी दो विधि से ये निकाला जाता है। कौन कौन सी विधि है? पहला आपका है भाग विधि, और दूसरा आपका है गुणनखंड विधि, गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड विधि बताने के पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, आभास संख्या। आभास संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है या किसी अन्य के पहाड़ा में नहीं आती है, उसी को क्या कहा जाता है? आभास संख्या कहा जाता है। तो जो ये गुणनखंड होगा वो हमेशा किस क्रम में होगा? अभाज्य क्रम में होगा। अभाज्य संख्या मैंने आपको 1 से 100 तक कई बार रटा दिया है। आपका आभाज्य संख्या की काउंटिंग 2 से शुरू होती है। वही आज यहाँ काम आएगा। जब भी आप गुणनखंड करोगे वो आपका क्या करोगे? किस क्रम में करोगे? अभाज्य क्रम में करोगे। और पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ 2 से आप को टुकड़ों में बांटना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है और गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 5, 10 और 15 का लासा। किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से, भाग विधि से। तो भाग विधि अधिकतर बच्चे यही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको ये बांध कर देगा, आपको प्रतिबंधित कर देगा परीक्षाओं में कि आप गुणनखंड विधि से निकालिए, तो आप अगर भाग विधि से निकाल दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। भाग विधि से अगर 5, 10 और 15 का कहा जाए तो 5, 10 और 15 आप अभाज्य क्रम में गुणनखंड करेंगे। और कैसे किससे संख्या कटती है ये मैंने पहले वीडियो में आपको विभाज्यता का नियम बताया था। अगर विभाज्यता का नियम थोड़ा सा याद रहेगा तो सवाल आपका और सरल होके जल्दी हो जाएगा, समय से आपका हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो 10 है, तो इसका मतलब 2 से 1 कटेगा। आप 2 से काटोगे तो 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। 2 से 10 में भाग दोगे 5 आएगा, और 2 से 15 नहीं कटेगा, तो इसको भी ऐसे आप उतार। अब आप देख रहे हो 2 से भाग देने पे कोई नहीं कट रहा है, तो 2 के बाद किसका नंबर है अभाज्य क्रम में? 3 का। तो आइए 3 से, तो ये 5 आपका वैसे 3 पछे 15, और उसके बाद आप किससे काट दोगे? 5 से। 5 अकन्ने में 5, 5 अकन्ने में 5, 5 अकन्ने में 5। अब इसका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। इसका मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तियाएं 15, 15 दूनी। अब ये आया, ये सबसे छोटी संख्या आया जो इन संख्याओं से भाग देने पे होता क्या होती है? विभक्त होती है। उसी को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। 30 से कोई छोटा नहीं है जो इन संख्याओं से भाग देने पे पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। तो 30 से कोई छोटा नहीं है। आप चेक कर सकते हो। 5 से भाग दोगे, लघुत्तम आपका सही है या गलत है इसका भी आप अपने स्वयं चेक कर सकते हैं। कैसे? इन संख्याओं से आप लघुत्तम में भाग दे दीजिए। अगर शेषफल क्या 0 आ जाए हर दशा में, प्रत्येक दशा में अगर शेषफल 0 आ रहा है
तभी आपका लासा सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। आप 5 से भाग दोगे, 5 छक 30, 10 से भाग दोगे, 10 तियाएँ 30, 15 से भाग दोगे, 15 दूनी 30। इस तरीके से भाग विधि से अगर निकाला जाता है एलसीएम, तो आप इस विधि से आप निकालोगे। आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 15, 18, 30, इसका अगर कह दिया जाए लासा निकालिए, तो लासा निकालने भाग विधि से आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। 15, 18 और 30। नंबर पहले किसका है? अभाज्य क्रम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से आप काटिए, 15 नहीं कट रहा है, आप ऐसे उतार दीजिए। 2 से 18 में भाग देंगे, 2 9 18, के बाद 2 से 30 में भाग देंगे, आपका आएगा 15। के बाद आप देख रहे हो 2 से कोई संख्या नहीं विभक्त हो रहा है, इसका मतलब अभाज्य संख्या अगला कौन है? 3। 3 से आप भाग दोगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। के बाद 3 का नंबर फिर है, अभी कट रहा है 5, 1, 5। के बाद 5 से आप काटोगे। ये प्रक्रिया कब तक करोगे? जब तक शेष आपका एक ना हो। अब इनका क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 तियाएँ 6, 6 पाँचे 30, 30 तियाँ 90। इसको गुणा करते समय एक चीज और टेक्निकल इसमें ध्यान देना है। गुणा करते समय आप जीरो पे ले जाके गुणा को गिराइए। क्यों? क्योंकि जीरो का गुणा आसान होता है। जैसे आप 300 गुणे 5 आया, 50 करना है आपको, तो 5 तियाएँ 15 करके आप 3 जीरो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, आपका गुणा हो जाएगा। इसलिए इसको 2 खंड में करिए, कोई टुकड़ा बचे ना, ये ध्यान देना रहेगा। और इसको 2 टुकड़ों में करके जीरो पे लाएंगे, तो जीरो पे जब लाएंगे तो गुणा क्या होगा? आसान होगा, सरल होगा और आपका गलत नहीं होगा। तो जब भी इसको एकजुट करेंगे या टुकड़ों को एकदम पिरोएंगे, तो इसको 2 टुकड़ों में करिए। 2 टुकड़ों में ऐसा करिए कि जिसमें जीरो आए। जैसे 2 तियाएँ 6, 6 पाँचे 30, 30 तियाँ 90। तो आपका गुणा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इस तरीके से भाग विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन है, 16, 32 और 64। 16, 32 और 64, इसका भी लासा अगर भाग विधि से कहा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। आइए देखते हैं। 16, 32 और 64। आप 2 से पहले काटेंगे, 2 आठे 16, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16 और 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32। फिर आप 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 आठे 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब इसका आधा। 2 से भाग देने का मतलब किसी संख्या का आधा। 100 है 50 कर दीजिए, 150 है 75 कर दीजिए, 200 है तो 100 कर दीजिए। आप 2 से फिर आप भाग देंगे, अभी कट रहा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 आठे। फिर आप 2 से काटेंगे, 1 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक। फिर 2 से काटेंगे, 1 1, 2 बचा। फिर एक बार आप 2 से काटेंगे। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। इसका मतलब इसका लासा कितना आ गया? 64 आया। यही सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से भाग देने पे क्या है? पूर्णतः विभक्त है। ऐसे ही इसका परिभाषा बना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पे
उड़ता क्या हो, विभक्त हो, उसी को एलसीएम कहा जाता है। और निकालने की दो विधियां आपको बताई गई। पहला क्या है, भाग विधि, जो आपको एग्जाम्पल मैंने बताया है। अब आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से अगर कहा जाए, इसी सवाल को अगर ये कह दिया जाए आप गुणनखंड विधि से हल करिए, तब भी आप आराम से कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से 16, 32 और 64 का लासा किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 16 को आप तोड़िए, इसमें टुकड़े में, किस क्रम में, अभाज्य क्रम में। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ये उसी क्रम में, अभाज्य क्रम में आपका होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद 32 को आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, उसके बाद 64 को देखते हैं तो ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना। अब इनका क्या निकालना है, तरीके से आप लिख। इसमें क्या है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या करते हैं, एक बार लिख। उसके बाद जो संख्याएं बच रही हैं उसको बारी बारी से उतार देते। जैसे ये देखो कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमन है, फिर इसको एक बार लिखेंगे, कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, फिर कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे। अब तीनों में नहीं कॉमन है तो दोनों में देखिए, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार। उसके बाद जो शेष बच रहा हो, वो चाहे फर्स्ट संख्या में बचे, चाहे सेकंड में बचे, चाहे थर्ड में बचे, इससे आपको मतलब नहीं है, वो भी पूरा लिखना। तो अब इसका आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो इस तरीके से आपका लासा कितना आ गया, 64 आ। ये आपका कहलाता है गुणनखंड। तो दो तरीके से मैंने बताया गुणनखंड विधि। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपका 44 कह दिया जाए, संख्या आपका 44, 36 और 16, 44, 36 और 16 का लासा किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आप एक एक का क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए, 44 का, 36 का और 16 का। तो आइए देखते हैं 44 का गुणनखंड। 44 2 से कटेगा तो 2, आपका 2 दूनी 4, 4 गुणे 11, 11 चौक 44। ये आपका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, किसका, 44 का। उसके बाद आपका है 36, 36 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 9 चौक 36 होता है। इसको 2 टुकड़ों में कर लीजिए, फिर इसको टुकड़े करने में आपको आराम रहेगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, गुणे 3 गुणे 36 का हो गया। इसके बाद आपका है 16, 16 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। अब इनका लासा आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे एकदम सरल तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आपको पढ़ा। तो कॉमन है, ये आपका 2 हो जाएगा, फिर कॉमन है 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बच रहा है संख्याओं में वो भी आपको लिखना है। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इस तरीके से अब इनका गुणा करना है।
तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 गुणे 33। और जब 48 गुणे 33 करोगे तो आएगा 1584। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम किस विधि से, गुणनखंड विधि। तो आप एलसीएम निकालने की आपकी दो विधियां हैं, कौन कौन सी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इस तरीके से भाग विधि से मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिया और गुणनखंड विधि से भी आपको 2 एग्जाम्पल बता दिया। उसके बाद अब आइए देखते हैं मासा निकालने की भी 2 विधि है। मासा निकालने की यहाँ इसकी भी 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, वही पहला है भाग विधि और दूसरा आपका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड 2 विधियां हैं मासा निकालने की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आंसर इसका छोटा आता है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे पूर्णतः विभाजित होती है, उसी को मासा कहा जाता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 15 और 10 का मासा, किस विधि से, भाग विधि। भाग विधि से, भाग विधि से निकालने का मतलब ये है, जो छोटी संख्या है उस छोटी से बड़ी में आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जो लास्ट भाजक आएगा वही उसका क्या होगा, या सीएफ होगा या महत्तम समापवर्त। कैसे, आप छोटा है 10, 10 से भाग दे दो किसमें, भाग दोगे 10 एकन्नम 5 आया। अब ये जो 5 आया ये फिर क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और अब आपको भाग देना है 10 में, 5 दूना 10। ये प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल आपका 0 नहीं हो जाता है। और इस भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है क्या, भाजक से लास्ट भाजक ही इसका क्या होगा, मासा। का मतलब इसका अगर मासा कहा जाए तो मासा कितना होगा, मासा आपका, आ गया समझ में। इससे बड़ा और ले लीजिए आप दूसरा क्वेश्चन, 30, 45 और 75 का मासा भाग विधि से निकालना है। मैंने बताया जो छोटा है उससे बड़े वाले में भाग दे दीजिए, या इसको एक सर्किल के रूप में लिख दीजिए। जैसे आपका ये हुआ 30, ये हुआ 45 या ये हुआ आपका 75। तो छोटा है इससे इसमें भाग दीजिए, जो आएगा उसका 75 में आप भाग दे देंगे। तो इस तरीके से सर्किल के रूप में समझ लीजिए। अगर इधर उधर लिखा गया संख्या तो आप इसको इस तरीके से बना के छोटे से बड़े में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस 30 से क्या करेंगे, 45 में आप भाग देंगे, 30 से 45 में भाग देंगे तो 30 एकन्नम 5 आया, 15, 15 आपका फिर हो जाएगा भाजक। इसमें आप भाग दोगे तो 15 दूना कट गया। ये 15 क्या आया, अगर ये कह दिया जाए 30 और 45 का मासा क्या होगा, तो 30 और 45 का मासा कितना होगा, 15। अब इस 15 से आप क्या करेंगे, 75 में भाग दे दीजिए। जो लास्ट भाजक आएगा वो तीनों का क्या होगा, या सीएफ होगा। तो आइए 15 से आप भाग देंगे 75 में, 15 पचे तो आपका क्या हो गया, एक ही बार में कट गया। इसका मतलब इसका मासा कितना आया, 15। इस तरीके से
भाग विधि से मासा निकाला जाता है। और ये भाग कब तक देंगे? जब तक आपका शेषफल 0 नहीं हो जाएगा। और जब शेषफल आपका 0 हो जाएगा तो लास्ट भाजक ही क्या हो जाएगा? यसी। ये आपका था भाग विधि से। अब आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से किस तरीके से आपका एचसीएफ निकाला। तो इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यही दे दिया जाए 30, 45 और 75 का मासा किस विधि से? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो आप क्या करेंगे? का गुणनखंड किस क्रम में? अभाज्य क्रम में। तो अभाज्य क्रम में गुणनखंड करिए। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक तो किसी के गुणे में छिपा रहता है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या 30 को 15 दूनी 30 ऐसे 2 टुकड़ों में कर लीजिए। 15 को और जब इसको अभाज्य क्रम में करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। इसका मतलब 2 गुणे 3 यहाँ 6 5 45 को करिए। 45 को लिख दीजिए। 9 5 45। अब 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको आप तोड़ेंगे 3 गुणे 5। अब ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे के बाद 75 है। 15 5 75। 15 5 75। ये तो अभाज्य क्रम में है लेकिन ये अभाज्य क्रम में नहीं है। इसका मतलब 3 गुणे 5 गुणे, ठीक। तो इसको भी लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे। अब इसका मासा देख लेते हैं। मासा अब इसमें कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो बड़ा है वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसका मतलब आप देखते हैं पहले क्या है तीनों में? एक 3 कॉमन है तो आप 3 के बाद तीनों में आप देख रहे हैं क्या है? 5 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। कॉमन हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब जो तीनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो और वो क्या हो? बड़ा हो। उसी को क्या कहा जाता है? एचसीएफ कहते हैं। इसका मतलब 3 गुणे 5 5 तियाएं 15 का मासा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से लासा निकालने की आपकी 2 विधियां थी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। मासा निकालने की 2 विधियां मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी से संबंधित इसका दूसरे पार्ट में अपवर्तक एक शब्द है। अपवर्तक क्या होता है? विभाजक क्या होता है? गुणज क्या होता है? अपवर्त क्या होता है? समापवर्तक क्या होते हैं? तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक।